मणिपुर के मोनसांग पांथा गांव की प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक प्रसिद्ध जनजाति रहती है। उसकी परंपरा और संस्कृति देश के किसी भी अन्य समुदाय से अलग है। इस जनजाति के लोगों को मोनसांग नागा कहा जाता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इस छोटे से समूह की कुल आबादी केवल 2427 है। नृत्य के दौरान पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ मुकुट, धागे की पायल और भाला पहनते हैं। मोनसांग जनजाति की महिलाएं खुद को विभिन्न आभूषणों और दूसरे सामान से सजाती है। इनमें मोतियों से बना हार, शंख, कान की बाली, पायल और मुर्गे के पंखों से बनी टोपी शामिल है। वे नृत्य करते समय अपने चारों ओर एक पारंपरिक लाल कपड़ा भी लपेटती है। नृत्य उस एक गतिविधि से शुरू होता है जहां पुरुष कलाकार अपने भाले लहराते हैं। मोनसांग की लोक कथाओं में बाघ को सबसे अहम स्थान दिया गया है। बाघ बुराई और खतरे का प्रतीक होता है। लोक कथाओं के मुताबिक मोनसांग लोग एक गुफा या फिर छेद से निकले थे, जिसके बाहर एक क्रूर या यूं कहे कि आदमखोर बाघ रहता था। जो कोई भी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता, वो बाघ उसे मार कर खा जाता। हालांकि मोनसांग लोगों के नेता या लीडर थुमपुंग गपा ने बाया पक्षी या हॉर्नबिल की मदद से बाघ पर काबू पा लिया और फिर उसे मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि बस्तियों में बसने के बाद मोनसांग लोग बाघ के प्रति डर रखते थे, क्योंकि उनके मवेशी लगातार भूखे बाघों का शिकार बनते थे। लोक कथाओं के मुताबिक मोनसांग जनजाति के लोगों ने अपने मवेशियों और अन्य पालतू जानवरों को सुरक्षा देने के लिए बाघों का शिकार करने का निर्णय किया। कहा जाता है कि शिकार करने वालों में सबसे कम उम्र के युवक ने बाघ को धनुष बाण से मारा था। बाघ की मौत की खबर सुनते ही मोनसांग लोग खुशी से झूम उठे और जिस युवक ने बाघ को मारा था, उसके घर में गाना गाया और नृत्य किया गया। इसी लोक कथा को रिम्पुलाम के जरिए चित्रित किया जाता है। इसे बुराई और खतरे पर जीत का प्रतीक भी माना जाता है।ก็กระผมให้แกให้สตอนิท่าเป็นเท่าคุปเตนักกิงเสียร์จิกิงอัตนานาเกนโนเกนลามนะฮะเชมฟลามอัตนาอมาฮะเกนโนเสียร์จิกิงฮงโซเปเล่ขอส่งตนักกิงฮงโซเล่เชมฟุจิงเฮชัดดีแกอมาตานะสิงทุ่มปุงปะสิงเบรอเล่ฟรังมันลามแกอมากลุ่มให้จะอาบมาตำเลสิงเกนโนเสียร์จิเขาขอส่งตนักจะฮงโซกงอมาตาจะแต่
arhem puka ming athetan sing hem poho dam sa thang sa ilhung sa mata na sing ming athem hen na ilam na ka mata na sing atana ibar hem pulam heng ken no ilam sakung ana sete ken lam matam le ken vo ken ser ama bekhe ho evena harra ho arm horing ken sem ka amana evena ho narfo ken sem ka zati ken no shirti zati rotomna amana evena kong ken ho thenha ka ama ho rot ka amana ama ho rokka ka ama har ka ama sing kolen choje umne amana ama ho ken no shirti kingin ho tata suka ama ho amana aderna ho ken no custom in ho atana azen itar hing hevo in ho amana eva ho song treng ama ho thenha hai song ken no ama beke ha binang hawong ke vong ke serong ke nong ke amana ken nong ken lam le kom hel hung pa hang sabeke na je khang vong ke ken lam na ka amana azza kom he isang khang ke jena lam te ete matam lam ha po mi lam na fucher ka tengke ke har sana मोनसांग जनजाति पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी समूह में से एक है जो मणिपुर के दक्षिणी पूर्व हिस्से में म्यांमार की सीमा से सटे इलाकों खासतौर पर चंदेल जिले में निवास करती है। मोनसांग का मूल नाम सिर्ती है, सिर्ती जिसका मतलब दक्षिण होता है। इसलिए ये माना जाता है कि मोनसांग जनजाति की उत्पत्ति दक्षिण से हुई थी। हालांकि जनजाति का कोई सटीक भौगोलिक इतिहास निर्धारित नहीं किया जा सका है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही लयबद्ध तरीके से कदमों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े होकर आदिवासी विरासत को दर्शाते हैं। यह नृत्य देखने वाले दर्शक के लिए निश्चित रूप से एक कभी ना भूल पाने वाला दृश्य बन जाता है। जब संगीतकार लोक संगीत प्रस्तुत करते हैं तब प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत ये स्थान वाद्य यंत्रों की ध्वनि से गूंज उठता है, जिसे सुनते हुए नर्तक उनकी थाप पर शान से नृत्य करते हैं। नृत्य का ये रूप एक जनजाति की जड़ों के बारे में बताता है और इसलिए ये मोनसांग जनजाति की संस्कृति, जातीयता और इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।